गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो हमारा टॉपिक चल रहा था डबल इंटीग्रल, उसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कभी कभी कुछ समाकलनों में ए टू बी f1x f2x f ऑफ xy dx dy, कभी कभी समाकलन को डायरेक्ट दी गई सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करना संभव नहीं होता। इस तरह के इंटीग्रेशन जिनको डायरेक्टली हम दी गई सीमाओं के अंतर्गत समाकलन नहीं कर पाते, उनमें हम समाकलन की जो सीमाएं हैं, उसका जो क्रम है, उस समाकलन के क्रम को बदलकर और समाकलन ज्ञात करते हैं। यदि हम समाकलन के क्रम को बदलें तो मान लेते हैं हमारा दिया गया वक्र ये था, x बराबर a, x बराबर b। ये हमारा समाकलन क्षेत्र था। तो दी गई सीमाओं के अनुसार जो समाकलन क्षेत्र है उसमें ये हमारा f1x, ये हमारा f2x। तो y की जो लोअर लिमिट है वो f1x है और y की अपर लिमिट जो है वो f2x है, तथा समाकलन क्षेत्र के लिए x बराबर a से लेकर x बराबर b तक हमें इस पट्टिका को मूव कराना है। अर्थात x की जो सीमाएं हैं वो x बराबर a से x बराबर b दी गई है। कभी कभी इस तरह के समाकलन को इस क्रम से हल करना संभव नहीं होता, तो हम इस क्रम को बदल देते हैं। अर्थात पहले y के सापेक्ष समाकलन नहीं करके पहले x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो हम इसके लिए इस पट्टिका को x अक्ष के समांतर ले लेते हैं इस प्रकार से, और x अक्ष के समांतर पट्टिका लेने पर ये जो फलन है मान लेते हैं phi1y और ये हमारा phi2y है, और c से लेकर ये d। तो इस केस में हम इस समाकलन का क्रम बदल देते हैं और x की सीमा जो हो जाती है वो phi1y से phi2y f ऑफ xy dy dx, और जो y की सीमाएं हैं वो कांस्टेंट हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मूव कराना है तो c से लेकर d। इस प्रकार से हम समाकलन का क्रम बदलकर और समाकलन करते हैं, जिससे कि समाकलन जो है हमारा पूर्ण हो जाता है। ये प्रक्रिया या यह जो क्रम बदलने की प्रक्रिया है वो तभी काम में लेते हैं जबकि किसी दिए गए समाकल्य का इंटीग्रेंड का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना संभव नहीं हो। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इस प्रक्रिया को। किस प्रकार कोई दिया गया समाकलन क्रम बदलने पर आसानी से हल किया जा सकता है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल by changing the order of integration जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो है 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dx dy। ये जो दिया गया समाकलन है इसे हम यदि बिना क्रम बदले
हल करते हैं तो इसका हल करना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम इसको क्रम बदलते हैं। तो सॉल्यूशन दिए गए समाकलन का समाकलन दिए गए समाकल्य इंटीग्रेंड दिए गए समाकल्य का समाकलन y के सापेक्ष करना संभव नहीं है। यदि हम y के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई मीन्स ये हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस वाई इंटू वाई टू पावर माइनस वन डी वाई। तो यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आइलेट या प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन के लिए तो इसका समाकलन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। अतः समाकलन का क्रम बदलते हैं। समाकलन का क्रम बदलने के लिए सबसे पहले हम दी गई सीमाओं से समाकलन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अब समाकलन क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हम पहले जो सीमाएं दे रखी है हमें x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी तथा y बराबर 0 से y बराबर x, तो हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। y बराबर x मतलब ये रेखा, अब यह रेखा इस कोऑर्डिनेट को दो भागों में बांट रही है, तो हमें कौन सा क्षेत्र दिया गया है उसका निर्धारण भी कर लेते हैं। दी गई सीमाओं से हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा वाला क्षेत्र हमें लेना है। तो x बराबर 0 पर x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी, तो x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी जो वाला है, अगर मैं ये पट्टिका लेता हूँ तो यहाँ पर x का मान 0 से लेकर यहाँ पर इन्फाइनाइट हो जाएगा, और जो y की सीमाएं हैं वो y बराबर लोअर लिमिट है y बराबर x और अपर लिमिट है y बराबर इन्फिनिटी। y बराबर x से y बराबर इन्फिनिटी था, तो y बराबर x इस रेखा पर होगा और y बराबर इन्फिनिटी हमारा ऊपर होगा। तो दिया गया क्षेत्र जो है हमें वो ये वाला क्षेत्र है, अर्थात ये क्षेत्र जो है वो समाकलन क्षेत्र है। अब हम इस समाकलन क्षेत्र का क्रम बदलते हैं। समाकलन का क्रम बदलने पर जो सीमाएं होंगी बदलने के लिए हम x अक्ष के समांतर पट्टिका लेते हैं। जब हम इस पट्टिका को, ये जो स्ट्रिप है इसको हम x एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, तो अब हमारी सीमाएं बदल जाएगी और इंटीग्रेशन का क्रम भी बदल जाएगा। तो सीमाएं जो हैं x बराबर 0 से x बराबर y, जो कि इस जो स्ट्रिप है इसका लोअर पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, और जो अपर पॉइंट है इस स्ट्रिप का वो ऑन द लाइन है
y इक्वल्स टू एक्स पर, तो x इक्वल टू वाई, तथा y की जो लिमिट है वो इस स्टेप को हमें y के लिए यहाँ से लेकर ऊपर तक लेना है, अर्थात तो यहाँ पर y बराबर 0 से लेकर y बराबर इन्फिनिटी, तो y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी। तो ये हमारी नई सीमाएं हो गई। अब जो समाकलन है I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy, ये दिया गया समाकलन था जो कि अब हमारा कन्वर्ट हो चुका है 0 टू इन्फिनिटी एंड द लोअर लिमिट ऑफ x इज 0 टू y e टू पावर माइनस वाई अपॉन वाई dy dx। अब हमने इस जो दिया गया समाकलन था उसका क्रम बदल दिया है, लिमिट बदलकर। अब इस क्रम को बदलकर हम इसको समाकलन करते हैं और देखते हैं समाकलन करने का जो क्रम बदला है हमने, उससे समाकलन बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पहले हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और इसका समाकलन x 0 टू y dy, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और अपर लिमिट रखने पर y आ जाएगा dy, y से y कैंसिल, इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई dy, और जो कि बड़ा आसान हो गया है, अब इसका समाकलन हो गया है, और जो I था इट इज़ e टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e टू द पावर 0, और दैट इज़ 0 प्लस 1, इट इज़ इक्वल टू 1। तो किसी भी समाकलन का क्रम बदलने पर वह समाकलन जो आसानी से हल नहीं किया जा सकता था या जिसका समाकलन करना संभव नहीं था और हमने उसका समाकलन कर दिया है, अर्थात किसी भी समाकलन जो कि क्रम बदलने पर आसानी से हल किया जा सकता है, उन समाकलनों को क्रम बदलकर हम समाकलन कर लेते हैं। कुछ और उदाहरणों को हम एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।